ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा की हमारी श्रृंखला चल रही है और आज इस श्रृंखला में हम 9वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ये 9वीं कथा है आज की हमारी। 8 कथाओं को हमने आपको पढ़ा दिया है, 9वीं को आज पढ़ेंगे और सभी कथाओं को आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, विशुद्ध रामायण कथा। उस कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं जो पढ़ाई जा गई हैं और आगे पढ़ाई जाएंगी वो आपको क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। ये निःशुल्क अभियान है, यहाँ कोई टिकट नहीं लगाई जाती है, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है। ये भगवान श्री राम जी के जीवन को शुद्ध रूप से संपूर्ण विश्व के अंदर ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप भगवान श्री राम जी को अपना महापुरुष, आदर्श पुरुष, आराध्य देव मानते हैं और चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व के लोग, अधिक से अधिक लोग भगवान श्री राम जी के विशुद्ध जीवन को जाने, कि भगवान श्री राम जी क्या थे, उनके कार्यों को जाने, उनके जीवन को जाने। तो आपसे हम एक ही निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियोज को निरंतर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें। आपको लगता है कि ये एक अच्छा कार्य हो रहा है तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए, ये बहुत पुण्य का कार्य है। चलिएगा मित्रों, आपका हम कथा का आरंभ करते हैं। हमने आपको अभी विशुद्ध रामायण के 2 सर्ग पढ़ा दिए हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ लोगों के लिए ऑनलाइन भगवान श्री राम जी के जीवन की घटनाओं को पहुंचाएं शुद्ध रूप में। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर भी आप देववाणी संस्कृतम से जुड़ सकते हैं और समूह में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हमने 2 सर्ग आपको पढ़ा दिए हैं। ये अवतरणिका के सर्ग थे, अर्थात कथा मुख थे। कथा को प्रारंभ करने से पहले भूमिका बनाई गई थी और वस्तुतः वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित श्लोक नहीं है, ये ज्ञात होता है। अब हमारा 3य सर्ग, बालकांड का 3य सर्ग आरंभ होगा। अब कथा का आरंभ होगा। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम और उनका जो भी घटनाएं हैं और उस तत्कालीन महापुरुषों के विषय में बताएंगे। अब हम इस पूरी पुस्तक को लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
अब आप समझ पाएंगे कि भगवान श्री राम जी का राज्य कैसा था, उनके समय में कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, लोग किस प्रकार के थे और भगवान श्री राम जी कैसे थे। अब हम आगे जान पाएंगे। ठीक, चलिएगा। तो बोलो जय श्री राम का नाम लेकर के आज से हम कथा का आरंभ करते हैं। कथा का आरंभ होता है। ठीक है। अब महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करना आरंभ करते हैं शुरुआत से, जिस प्रकार से किया जाता है। क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी? कहते हैं कोसलो नाम मुदितः स्थितो जनपदो महान निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल एक उस समय राष्ट्र था, एक उसके बारे में बता रहे हैं कि कौशल राष्ट्र कैसा था। कहते हैं जो कौशल राष्ट्र था, कहते हैं सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था। ठीक है। उस समय का वो बड़ा देश हुआ करता था। तो वो कहां पर था? सरयू नदी के तट पर था। ठीक है। जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अर्थात जो कौशल देश था वो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक समृद्ध देश था, एक डेवलप्ड कंट्री थी उस समय में। ठीक है। वो आगे बताएंगे महर्षि वाल्मीकि जी वहां पर किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। ठीक है। तो क्या है? सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक समृद्ध देश था जहां पर सभी पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और कहते हैं कि उस कौशल देश में, उस कौशल देश में वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी। माने कौशल तो देश था और उसकी एक नगरी थी बड़ी। ठीक है। उसका नाम था अयोध्या, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। अर्थात वो बहुत प्राचीन थी। जो मनु कोई राजा हुए हैं, मनु राजा। ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं मनुस्मृति के जो मनु हैं, तो वो मनु एक वो चला हुआ है। तो मनु राजा ने स्वयं उस नगरी को वहां बसाया था। इसका तात्पर्य काफी पुरानी नगरी थी मनु की, मनु के द्वारा बसाई गई जो अयोध्या नगरी। ठीक। और कहते हैं आगे, आयता दशचत द्वेचा योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा तो विभक्त महापथा। और वो नगरी कैसी थी, उस नगरी के विषय में बता रहे हैं कि वो नगरी की लंबाई चौड़ाई आदि कितनी थी, कितनी बड़ी नगरी थी वो। तो कहते हैं वह शोभाशालिनी माने अच्छी सुंदर नगरी, महापुरी 12 योजन, 12 योजन लंबी थी। 12 योजन का अर्थ हुआ 60 मील, 60 माइल्स लंबी थी वो। ठीक है। और 3 योजन 15 मील चौड़ी थी। और उसकी चौड़ाई वो किनारे किनारे बसी हुई थी, तो उसकी 15 किलोमीटर चौड़ाई थी उसकी। उसमें बड़े सुंदर बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। ठीक है। अर्थात उस नगरी में बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी अच्छी अच्छी पक्की सड़कें बनी हुई थी। ठीक है। कोई कहा है तो विभक्त महापथा, हमारे महापथा हमारे बड़े बड़े मार्ग बने हुए थे अच्छे, और इधर उधर जाते हुए। ठीक है। और कहते हैं राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता
मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। कह रहे हैं ये जो राजधानी थी कौशल राज्य की, या अयोध्या नगरी क्या थी, राजधानी थी। तो कहते हैं यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से, माने उसमें एक बहुत बड़ा राजपथ, राजपथ का अर्थ हुआ राष्ट्रीय मार्ग, एक सुशोभित थी, माने उसमें राष्ट्रीय मार्ग निकलता था। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी, और जो मेन रोड होते हैं उसके लिए इधर उधर जाने के लिए बहुत सारी सड़कें भी निकली हुई थी। और कहते हैं सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था, जल सिक्तेन नित्याशः, और मुक्त पुष्पावकीर्णेन, और फूल बिछाए जाते थे। अर्थात उस सड़क को सुंदर करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए है उस पर पानी छिड़का जाता, धूल मिट्टी ना उड़े, और क्या किया जाता था, फूल बिछाए जाते। अब लोग ये कहेंगे कि भाई पक्की सड़कें थी तो मिट्टी कहां से उड़ेगी। मिट्टी अर्थात उसके आसपास की एरिया में मिट्टी तो होती है, वो आसमान है। पक्की सड़क का अर्थ ये तो नहीं होता कि उस पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती हो, धूल मिट्टी तो उड़ती है, साइड से उड़ती है, ठीक है। तो कहते हैं जल सिक्तेन नित्यशः, माने वो जो पक्की चौड़ी सड़क थी, जो राजमार्ग था, राष्ट्रीय मार्ग, उस पर पानी भी छिड़का जाता था प्रतिदिन, जो भी उस समय के यंत्र होंगे उनके माध्यम से, और फूल भी बिछाए जाते थे उसकी शोभा में, ठीक है, तो उसको अच्छा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और कहते हैं ताम तो राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासायामास दिवि देवपतिर्यथा। कहते हैं इस पुरी में, माने इस अयोध्या नगरी में, पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले, समृद्ध माने राज्य को अच्छा बनाने वाले, हमेशा उसके कल्याण की चाह रखने वाले महाराज दशरथ, जो राजा दशरथ थे, उसी प्रकार निवास करते थे। माने उस नगरी में वो भी ठाट बाट के साथ करते थे, जैसे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। यहाँ स्वर्ग अर्थात स्वर्ग यहाँ कहा गया है देवी, देवी देवी का अर्थ है द्विलोक, द्विलोक का अर्थ है यहाँ पर त्रिविष्टप। वैदिक साहित्य में त्रिविष्टप को एक बहुत श्रेष्ठ स्थान माना गया है, जैसे वर्तमान में हम तिब्बत कह सकते हैं। वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, और तिब्बत को बहुत रमणीय और वहां का वातावरण बहुत अच्छा बताया गया है। तो प्राचीन काल में जो कहते हैं तिब्बत, तिब्बत तो उस समय भी था, ठीक है। तो उस तिब्बत में राजा इंद्र का राज्य हुआ करता था। इसका राजा इंद्र का, तो राजा इंद्र का जो राज्य हुआ करता था, तो वो राजा इंद्र भी बहुत ठाट बाट से रहते थे, ठीक है, बहुत सुविधाओं से युक्त। तो कहते हैं राजा इंद्र जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, वैसे ही कहते हैं कि जो राजा दशरथ थे, तो उसी प्रकार से उनका भी, वो भी अपने राज्य में रहा करते थे, ठीक है। और आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, कपाट तोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणां सर्वयंत्रायुधवतीं उषिता सर्वशिल्पिभिः। कहते हैं यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। तोरण द्वार होते हैं जो आपने देखे होंगे, जो सजे हुए द्वार होते हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं, राष्ट्रीय द्वार कह सकते हैं। मार्गों से निकलने के लिए तो प्रवेश करते हैं राज्य के अंदर, तब बड़े बड़े द्वार बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे वर्तमान में इंडिया गेट कहते हैं अपन। तो इस प्रकार के चौड़े चौड़े वो बड़े तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजार, बड़े बड़े मार्केट भी थी। सब प्रकार के यंत्र वहां विद्यमान थे उस नगरी में, अयोध्या नगरी में यंत्र। अब यंत्र, यहां पर यंत्र कहा है, यंत्र से अर्थात
जो भी उस समय के जो भी यंत्र हुआ करते हैं, जैसे वर्तमान के यंत्र हैं, यंत्र माने जो टेक्नोलॉजी के, तो उस समय भी जो भी यंत्र थे वो सभी प्रकार के यंत्र अयोध्या नगरी में वर्तमान थे। और कहते हैं आगे, तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहां वास करते थे और अच्छे अच्छे कारीगर जो शिल्पकार लोग वहां पर निवास करते थे अयोध्या नगरी में। ठीक है, तो जहां पर शिल्पकार रहते हैं इसका मतलब है वो स्थान अच्छा माना जाता है। ठीक है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि शिल्पकार से हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से बुद्धि आधारित काम करने वाले लोग, शिल्पकार का मतलब केवल यही नहीं कि ईंटों की छटाई, पत्थर की कटाई करने का काम ही शिल्पकार करते हैं। शिल्पकार का मतलब होता है वैज्ञानिक कह सकते हैं, अर्थात वो भिन्न भिन्न प्रकार के नई नई शिल्पों को निर्माण करते रहते हैं, जिसके अंदर कलाकृति भी आ जाती है। ठीक है, और कहते हैं आगे, सुतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतसंकुलाम। कहते हैं उसमें सूत, मागध और वंदीजन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहर रही थीं। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थीं। तोपें माने आज की भाषा में हम उनको तोप ही कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है शतग्नि, माने सैकड़ों लोगों को एक साथ मारने वाला तोप ही होता है। तोप का जो गोला होता है वो बहुत अधिक मात्रा में लोगों को मार सकता है। तो यहाँ पर शतग्नि आया है इसलिए यहाँ पर तोप कहा गया है। ठीक है, और वो परकोट माने जो दीवार होती है, राज्य की जो किले की जो दीवार होती है ऊंची ऊंची, उन पर तोपें रखी हुई थी। तो इस प्रकार की, और ऊंचे ऊंचे अटारियों वाले मकान माने ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे अयोध्या नगरी में, ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं, वधूनाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवनोपेतां महतीं सालमेखलां। कहते हैं वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। नाट्य अर्थात जो नृत्य करने वाली स्त्रियां होती हैं, अर्थात जहां नृत्य किया जाता है, नृत्य माने नृत्य सिखाने वाली भी हो सकता है। ठीक है, तो स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। वही है नगरों में होता है, शहरों में नगरी के चारों ओर साखुओं के लंबे लंबे वृक्ष थे। तो साखुओं के कह सकते हैं हम, जो शाल के वृक्ष होते हैं, शाल के वृक्ष लंबे लंबे होते हैं, तो लंबे लंबे वृक्ष हुए होते होंगे वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार का वो नगरी का वर्णन चल रहा है। और आगे कहते हैं, दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गामन्यई दुरासदाम वाजिवारण संपूर्णाम भोभिरुष्टैः खरैस्तथा। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दीख पड़ते थे।
कह रहे हैं कि जो ये अयोध्या नगरी थी इसमें दुर्गम किले, अर्थात जहां से शत्रु को रोका जा सके, ऐसे दुर्गम किले जहां से शत्रु शत्रु के ऊपर वार करने में सहायता मिलती हो, ऐसे किले और खाइयां, माने नगरी के चारों तरफ चौड़ी खाई थी और उसमें पानी भरा हुआ करता होता है। प्राचीन काल में ऐसा ही बनाते थे कि शत्रु एकदम अचानक आक्रमण ना कर दे, उसमें पानी भर के रखते थे चारों तरफ, तो पानी में कैसे कूदेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, खाइयों से युक्त थी अयोध्या नगरी। और हाथी भी थे, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर स्थान स्थान पर दीख पड़ते थे। अर्थात प्राचीन काल की जो संस्कृति है, सभ्यता, संस्कृति नहीं कहेंगे, सभ्यता, तो ये सभ्यता है प्राचीन काल की उस समय की, तो उसमें घोड़े, ऊंट, बैल ये सभी आते हैं, तो उनकी पर्याप्त मात्रा थी। और कहते हैं आगे, चित्रामष्टापदाकाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों के वहां ढेर लगे रहते थे। वहां 7 मंजिलों वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। ठीक है, यहाँ पर 1-2 बातें हैं जो श्लोक में आपको समझनी होंगी और हिंदी इनकी समझनी होगी। चित्रामष्टापदाकाराम माने जो राजभवनों का जो रंग था वो चित्र विचित्र था, एक जैसा नहीं था, माने कहीं नीला, ऐसा डिजाइन का रंग थी, रंग का सुनहरा था, माने अच्छा। और नगरी में वर नारी गणायुताम माने नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां भी निवास करती थीं। अर्थात माने जो लोग थे उनकी स्त्रियां थी वो सुंदर थी। सुंदर अर्थात सब प्रकार के लोग होते हैं, परंतु जब बात कही जाती है तो सुंदर की कही जाएगी। ठीक है, रत्नों के वहां ढेर लगे रहते थे। ये कहा है सर्व रत्ना समाकीर्णम माने सभी प्रकार के रत्न वहां पर अयोध्या नगरी में विद्यमान थे। ठीक है, और कहते हैं ना ये वहां 7 मंजिलों वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते। 7 मंजिल का अर्थ है कई मंजिल वाले मकान। यहां पर ये लिखा हुआ है विमान गृह शोभितम। विमान माने ऊंचाई को छूते हुए, ऊंचाई को छूते हुए। तो यहाँ पर 7 मंजिल उन्होंने लिख दिया है हिंदी के व्याख्याकार ने। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जिसको आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, उस प्रकार की बिल्डिंगें वहां बनी हुई थी। और कहते हैं आगे दुन्दुभिर्मृदंगैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां विषमयत्यर्थम् पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। कहते हैं कि वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और पणव आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। इतना इससे कहना चाह रहे हैं कि वहां पर इस प्रकार के सभी प्रकार के वादन आदि की विद्या सिखाई जाती थी, अथवा वादन आदि सभी प्रकार के होते रहते थे। ठीक है, और पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। कहते हैं पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम। ठीक है, ये संसार में अर्थात जो भी अब आप मानिएगा जो भी मां इस जो एरिया थी
तो उस प्रकार की अच्छी नगरी, सुंदर नगरी, व्यवस्थित नगरी महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं उस समय ज्ञान में नहीं आती है। ठीक है, तो अयोध्या की बड़ाई की जा रही है, अयोध्या की विशेषताओं को बताया जा रहा है कि इस प्रकार की अयोध्या नगरी थी। इति तृतीय सर्ग, ये तृतीय सर्ग आपका समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं, अभी वही चल रहा है, चौथा सर्ग हमारा आरंभ होता है यहाँ, चतुर्थ सर्ग। दशरथ राज्य का वर्णन। ये तो अयोध्या जो कौशल देश था उसके अंदर अयोध्या नगरी थी, उसका वर्णन इन्होंने कर दिया कि इस प्रकार की अयोध्या नगरी थी। ठीक है, अब कहते हैं राजा दशरथ का राज्य का वर्णन। वही अयोध्या नगरी राजा दशरथ के राज्य था, तो उसका बता रहे हैं। तस्यां पुर्याम अयोध्यायां वेदवित सर्व संग्रह दशरथो महातेजा वचन जगत पालयत। कहते हैं उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। जो वो अयोध्या नगरी थी उसमें देखिएगा यहां लिखा हुआ वेदवित, राजा दशरथ भी वेदों के विद्वान थे। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं वो तो भाई वैसे ही राजा थे। राजा दशरथ भी वेद के विद्वान थे। और ये रामायण कितनी पुरानी है, हमने आपको बताया था लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पुरानी है रामायण। जब राजा दशरथ वेदवित माने वेद को जानने वाले थे, तो वेद कितने पुराने हुए, लगभग 2.25 करोड़ तो हैं ही आपके। वैसे तो वेदों का जो काल है वो लगभग 2 अरब वर्ष के करीब हो रहा है। कितना, 2 अरब वर्ष। जो वैदिक गणना है, वैदिक शास्त्र की गणना है, उसमें लगभग 2 अरब वर्ष हो रहा है वेदों का काल। परंतु जो पाश्चात्य लोग हैं उन्होंने जनता में भ्रम फैला दिया, जनता में भ्रम फैला दिया कि वेद तो थोड़े पुराने, 3, 4, 5, 2, 2.5 हजार इस प्रकार के पुराने हैं वेद। तो ईसा पूर्व 2-2.5 हजार वर्ष जाते हैं वेदों का काल, और वही शिक्षा में पढ़ा दिया गया, वही पाठ्यक्रम में पढ़ा दिया गया। तो सब लोगों के दिमाग में वही घूम रहा है वेदों का काल। आप किसी भी ब्राह्मण को पूछ लीजिएगा, क्षत्रिय को पूछ लीजिए, किसी को पूछ लीजिएगा, वही बताएंगे आपको, वही पढ़ाया जा रहा है। परंतु जो वैदिक साहित्य है वो क्या कहता है वो किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य को ना कोई पढ़ता है ना पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में है। तो वैदिक साहित्य कहता है, वैदिक संस्कृति कहती है कि वेदों का काल लगभग 2 अरब वर्ष है। और महाराजा जो दशरथ है वो भी वेद के विद्वान हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हनुमान जी भगवान जी हैं अंजनी पुत्र हनुमान, वो भी वेदों के विद्वान थे। अर्थात उस समय वेदों को और संस्कृत का जो व्याकरण है उसको सभी लोग पढ़ा करते थे, सभी लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, और आज 0% है, 0% है। तो वेदों का काल भी 0 कर दिया उन्होंने। तो क्या है, महाराजा दशरथ कहते हैं वेदवित माने वेदों को जानने वाले थे, वेदार्थ को जानने वाले। वेदार्थ का अर्थ वेदों के अर्थ को, वेदों के मंत्रों को जानने वाले, वेदवित है। ऐसे नहीं केवल वेद को रट लिया, रटने वाले नहीं थे, वेद के मंत्रों का अर्थ भी जानते थे वो। और सर्व संग्रह माने जो भी राज्य में आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए उनका संग्रह करने वाले भी थे। कहते दशरथो महातेजा वशन जगत पालयत, माने महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन। जगत पालक का अर्थ है यहाँ पर माने यह वशन जगत अपालयत, माने जगत माने जो उनके राज्य में प्रजा थी उसका पालन करने वाले। जगत का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को पालने वाले थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लगाएंगे पर वो गलत है, ऐसा अर्थ नहीं होता।
तो जगत का मन है उस अपने राज्य की प्रजा का पालन करने वाले थे, ऐसे थे राजा दशरथ। और कहते हैं राजा दशरथ कैसे थे? तस्मिन् पुरवरे हिष्टा धर्मात्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैश्वै स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः। कहते हैं उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। सत्यवादी थे है, ठीक है। आप देख लीजिएगा अयोध्या जो नगरी थी, वो जो कौशल राज्य था आपका, तस्मिन् पुरवरे हिष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता। माने बहुश्रुता का अर्थ होता है वेदादि शास्त्रों को जानने वाले लोग। तो उन लोगों की संख्या काफी थी नगरी में। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही केवल वेद पढ़ता था उस समय। ये आज ऐसा लोगों ने बना दिया है कि केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ना है, दूसरों को पढ़ना ही नहीं है। वेदों के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा बाधक तो यही है। यही एक धारणा बन गई लोगों में। किस कारण से बनी, उन कारणों पर यहां पर चिंतन नहीं करेंगे, परंतु इस धारणा ने वेदों को केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा, अर्थात वो भी कैसा ब्राह्मण, जन्मजात ब्राह्मण। इस धारणा ने, इस सिद्धांत ने, इससे लोगों की मानसिकता ने वेदों के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की। वेद लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। जबकि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि तस्मिन् पुरवरे हिष्टा धर्मात्मात्मानो बहुश्रुता, ठीक है। कि जो राजा दशरथ का राज्य था उसमें धर्मात्मात्मान माने धर्म को मानने वाले लोग, और बहुश्रुता का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग, ठीक है। नराह माने लोग, तुष्टाह धनई स्वई माने अपने अपने धन से, जिसके पास में जितना धन है उससे ही आराम से संतुष्ट थे। दूसरे की कोठी देख करके नहीं मैं उसके भाई जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ऐसा नहीं था। अलुब्धा सत्यवादना, लोभी नहीं थे, सत्यवादना और सत्य का आचरण करने वाले थे। ये भी बहुत अच्छी बात है। जहां पर विद्वान होंगे, धार्मिक लोग होंगे, वहीं पर तो सत्य का प्रचार प्रसार होगा, वहीं तो सत्य को बोलने वाले लोग होंगे। जहां पर वेदों का प्रचार नहीं होगा, जहां पर वेदों का प्रचार नहीं होगा, लोग वेदों को नहीं जानेंगे, वहां पर झूठ अत्याचार बढ़ेगा। क्योंकि वेद हमको ऐसी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को श्रेष्ठ बनना चाहिए, मनुष्य को परोपकारी बनना चाहिए, मनुष्य को मानव बनना चाहिए, मनुष्य को वस्तुतः मनुष्य बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं सत्यवादना माने सत्य, सभी लोग सत्यवादी थे, अर्थात झूठ नहीं बोलते थे। चलिएगा और कहते हैं आगे, और आगे कहते हैं नाल्पसन्निचयः कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधन धान्यवान। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो,
सभी गृहस्थी धन धान्य गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अर्थात जो भी उस नगरी में लोग रहा करते थे, प्रजा थी, उसके पास में अर्थात पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्थाएं, गाय भैंस घोड़ा जो भी जिसको चाहिए था वो पर्याप्त संख्या में थे। कामी वा न कदर्यो वा निशंसता पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यम् अयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। कहते हैं अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। देख लीजिएगा, कहते हैं कि कामी का अर्थ है कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति। अर्थात राजा दशरथ के राज्य में कोई व्यभिचारी अर्थात जो एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उसका उल्लंघन करने वाले लोग नहीं थे। कंजूस अर्थात कंजूस का अर्थ है जो पैसा खर्च करना वाला उस प्रकार का नहीं था। अर्थात जहां पर जिस आवश्यकता होती थी वहां पर लोग सहयोग करने वाले सभी थे। और निर्दयी कोई नहीं था, अर्थात सबके अंदर दया का भाव था, ऐसी शिक्षा थी उस समय। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ है कोई अज्ञानी माने अशिक्षित नहीं था, सभी लोग शिक्षित थे। चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उस समय जो भी वर्ग थे सभी वर्गों के लोग कैसे थे, शिक्षित थे। और नास्तिका और भगवान को ना मानने वाले, भगवान को ना मानने वाला कोई नहीं था। अब देखिएगा, राजा दशरथ के राज्य में कोई नास्तिक नहीं था, अर्थात सभी लोग वेदों का आदर करने वाले थे और परमात्मा को मानने वाले थे। राजा दशरथ की बात चल रही है, भगवान राम की नहीं चल रही। यहां पर अभी भगवान राम का जन्म तो आगे होगा। राजा दशरथ और राजा दशरथ से पहले जो भी वहां व्यवस्था चली आ रही थी उसमें सभी लोग भगवान को मानने वाले थे। अर्थात जो एक निराकार ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो परमात्माएं जिसका वर्णन वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, दर्शनों के अंदर है, उस परमात्मा को मानने वाले लोग थे। हैं? असली परमात्मा को, नकली परमात्मा को मानने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे, ठीक है। असली परमात्मा को, अर्थात राजा दशरथ भी ईश्वर को मानने वाले थे, ईश्वर की पूजा करने वाले थे, वेदों को मानने वाले थे, ठीक है। ईश्वर दशरथ के बाद नहीं आए, ईश्वर अनादि और अनंत है, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो कहते हैं सभी लोग इस प्रकार के थे उस नगरी में। और कहते हैं सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। यहां ये नार्यश्च होगा, ठीक है, नार्यश्च नहीं हो, नार्यश्च। मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षया इवामलाः। कहते हैं अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे, सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। देखिएगा, महर्षया इव अमलाः। देखिए कहां पर वहां के लोगों की उपमा कहां से दी जा रही है, कितने इतने श्रेष्ठ थे कि उन लोगों की तुलना महर्षियों से की जा रही है। अर्थात सभी लोगों का चरित्र बहुत अच्छा था, व्यवहार बहुत अच्छा था, रहन सहन उनका बहुत अच्छा था, उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी थी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्वे नराश्च नार्यश्च, केवल पुरुषों की बात नहीं की जा रही है, उस समय नारियां भी, स्त्रियां भी वेदों को पढ़ती थी। ये मध्यकाल में लोगों ने एक ऐसा अंधविश्वास फैला दिया
कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, इससे वेदों की और महान हानि हो गई। समाज के आधे लोगों को तो वेदों से एकदम काट दिया। भाई समाज में 50% पुरुष होते हैं, 50% स्त्री होती हैं, तो स्त्रियों को तो एकदम काट दिया मध्यकाल में। अब 50% बचे, उसमें भी बहुत सारे लोगों को काट दिया, भाई नहीं पढ़ना है। तो कौन पढ़ेगा भाई? जब सब कोई रोक रहे हैं तो कौन पढ़ेगा वेदों को? यहां पर कहा जा रहा है कि सभी नर और नारियां धर्मशील, माने धर्म का पालन करने वाले। धर्म का पालन कौन कर सकता है? धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वेदादि शास्त्रों को पढ़ा है। ठीक है। सुसंयता मुदिता शील वृत्ताभ्याम महर्षया इवा मलाह, माने महर्षियों के समान उच्च चरित्र वाले लोग थे सभी स्त्री पुरुष। देख लीजिएगा। अब रामायण में किसी ऐसी निंदा तो नहीं है कि भाई पुरुष की प्रशंसा की जा रही हो और स्त्री की निंदा की जा रही हो। दोनों को कहा गया है, दोनों ही श्रेष्ठ थे, अर्थात नर और नारी। ठीक है। और कहते हैं ना कुंडली ना मुकटी ना सग्वी ना अल्प भोगवान ना मृष्टो न लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। अर्थात सभी लोग मालाएं, जो भी मालाएं अच्छी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, उन मालाओं को धारण करते थे और कानों में कुंडल पहनते थे लोग। उस समय परंपरा थी, प्राचीन परंपरा रही है। और सिर पर मुकुट भी लगाते थे। ठीक है। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। अल्प भोग का मतलब है कोई भी ऐसा नहीं था कि पेट में भूख अधिक लग रही है, खाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं था। सबके पास में खाने पीने की सामग्री पर्याप्त थी। कोई भी ऐसा न था जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो। अर्थात सभी लोग साफ सफाई से रहते थे। कहने का तात्पर्य ये है, सभी लोग साफ सफाई से उस नगरी में रहते थे। वहां कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। अर्थात वही तात्पर्य है कि सभी लोग साफ सफाई से रहते थे, घरों में कपड़ों को साफ पहनते थे। ठीक है। और कहते हैं ना मृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंगदनिष्कधिक ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी न था, कोई झूठा नहीं खाता था। ये जो झूठा खाने की परंपरा हमें समाज में दिखती है, मध्यकालीन परंपरा है। ये बहुत गलत परंपरा है। कुछ बड़े लोग अपने से हीन समझने वाले लोगों को झूठा अपना दे देते थे। ये कोई रामायण काल की परंपरा नहीं है। यहां महर्षि वाल्मीकि क्या करें, ना मृष्ट भोजी ना दाता। ना मृष्ट भोजी माने झूठा खाने वाला। अर्थात कोई झूठा देगा तभी तो कोई झूठा खाएगा। जब झूठा देने वाला कोई था ही नहीं, भाई कोई ऐसा किसी को देना है तो अच्छी चीज देता था, स्वच्छ वस्तु देता था खाने के लिए। ऐसा नहीं कि झूठा करके अर्थात नहीं खाया गया तो नहीं, हमसे खाया जा रहा तो दे दिया, नहीं। ना मृष्ट भोजी ना दाता। और कोई ऐसा भी नहीं था कि दान ना करता हो। सभी लोग अपने सामर्थ्य से लोगों की सहायता करते थे। नाप्य नंग धनिष्क दृक। और कहते हैं कोई भी दान न देने वाला नहीं था, कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। तो इसका अर्थ है अजितेंद्रिय, अर्थात सभी लोग अपनी माने अपना जो भी उनका कर्तव्य था उस कर्तव्य के अनुसार ही जीवन को यापन करते थे। व्यभिचार आदि गलत कार्य नहीं करते थे।
कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। यहाँ लिखा है ना ना अहस्ता भरणो वापि दृश्यते, माने सभी लोग उस समय परंपरा थी यहाँ पर वो पहनते हैं कड़े मोटे मोटे, उनको बाजूबंद कहते हैं, तो वो पहनते हैं। नाप्यनात्मा, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता था। और कहते हैं आगे, नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृतो न शंकरः। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो। देख लीजिए, सभी लोग यज्ञ करते हैं, सभी लोग यज्ञ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं नाना हिताग्निर्ना अयज्वा, अर्था अनाहिताग्नि माने यज्ञ को करने वाला, माने यज्ञ को न करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था उस समय। अयोध्या नगरी में, जो उस राज्य में जो भी लोग रहते थे, सभी लोग अपना अपना यज्ञ करते थे। केवल ऐसा नहीं था कि भाई पंडित जी का ही काम है यज्ञ कराने का, ये भी एक गलत धारणा चल पड़ी है, पंडित जी का काम यज्ञ कराने का। मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का कर्म है, ये नित्य कर्म है यज्ञ करना, ईश्वर की उपासना करना, ये कोई दूसरों के कार्य नहीं है। हाँ, कभी कभी विशेष आयोजन होते हैं, उसमें हमें विद्वानों को बुलाना चाहिए, विद्वानों को बुलाना चाहिए। हमें प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि न अनाहिताग्ने न अयज्वा, और अयोध्या में कोई ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो। न क्षुद्रा वा, कोई भी नीच स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था, न तस्करा, कोई चोर भी नहीं था। कश्चिद आसीद अयोध्या न चावृत्तो न शंकरः, और कोई वर्ण संकर भी नहीं था। वर्ण संकर का मतलब है कि बिना शास्त्र की परंपरा से मनमानी से संतान उत्पन्न कर देना, व्यभिचार से संतानों को उत्पन्न कर देना, ऐसी इस प्रकार की संतानें नहीं थी। सब लोग शास्त्र का जो मर्यादा थी, मनुष्य समाज को सुखी संपन्न शांतिमय जीवन यापन कराने वाली, उसका पालन करते थे, ठीक है। तो अब आप समझ जाइएगा, ये रामायण का लिखा हुआ श्लोक है, ये मैंने नहीं लिखे, ये मैंने नहीं लिखे जी, ये इस रामायण में लिखे हुए महर्षि वाल्मीकि के, ठीक है। मैं उनकी बातों को ही बता रहा हूं आपको, आपने इन बातों को सुना नहीं है, आपने सीरियल में कुछ उलट पुलट देखा है, आपने लोगों के मुख से कुछ उलट पुलट सुना है, ठीक है। तो वही आपके दिमाग में रील घूम रही है, तो उस रील को मैं बदलना चाहता हूं कि आपकी वास्तविक रील जो रामायण की है वो घूमनी चाहिए। वास्तविक रील ये है, ये अयोध्या नगरी की व्यवस्था जो आपको बताई जा रही है, ये है। सीरियल वाली कोई अयोध्या नगरी की व्यवस्था वस्तुतः नहीं है, वो गलत है, एकदम झूठ है। तो आइएगा, आज हम यहीं पर विराम देंगे। हमने चौथे सर्ग का 8वां श्लोक पढ़ लिया है, अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 9वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में बढ़ते हैं। और आपसे निवेदन है मित्रों, इस कार्य को संपादन करने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये संपूर्ण अभियान चलाने के लिए वैदिक धर्म प्रचार का, संस्कृत माता के प्रचार का, इसमें धन व्यय होता है, इसमें धन व्यय होता है। और ये सारा जो भी धन है, पैसा है, ये सब आप सभी की तरफ से ही हमें सहयोग में प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपको लगता है आपसे हम पैसा मांग नहीं रहे, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, आपको लगता है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, मिशनरी का कार्य हो रहा है देववाणी संस्कृतम प्लेटफॉर्म से, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भगवान ने आपको जो भी सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से आप प्रति माह इस अभियान के सदस्य बन जाइएगा। तो भी आपसे बन पड़े, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही देना है,
और देना है ये भी जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम इस कार्य को और विस्तार देना चाहते हैं, ठीक है। इस कार्य को करने के लिए आज की डेट में, आज की डेट आप वीडियो देख लीजिएगा किस डेट में अपलोड हो रही है। आज की डेट है 24 तारीख 12वां महीना दिसंबर का 2022 चल रहा है, 2022। आज की डेट में मुझे इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों 45 से 55 हजार रुपए प्रति माह व्यय करने होते हैं, तब ये अभियान पूरा संचालित होता है टीम के माध्यम से। तो आप अपना इसमें स्वेच्छापूर्वक जो भी सहयोग देना चाहते हैं उसको अवश्य दीजिएगा, आपसे निवेदन किया जाता है। ये अकाउंट नंबर है, ऐसी सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी देववाणी संस्कृतम जो संस्थान है उसके लिए सहयोग प्रदान कीजिएगा, ठीक है। आपके सहयोग से ये कार्य चलता है। हम तो इसमें निस्वार्थ भाव से 18 घंटे सेवा देते हैं, ठीक है, और विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे महापुरुषों के विषय में जो गलत भ्रांतियां लोगों ने फैला दी हैं, उन भ्रांतियों से लोगों को बाहर निकाला जाए, सत्यता बताई जाए। हमारा कोई हमें आपसे कोई लोभ नहीं है कि आप हमारा सम्मान करेंगे, आप हमारी प्रशंसा करेंगे। हमें आप सम्मान कीजिएगा, चाहे हमारी निंदा कीजिएगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हम अपना परम कर्तव्य जो समझते हैं उस परम कर्तव्य को करते जा रहे हैं, और उस परम कर्तव्य को निभाने के लिए आपका हम सहयोग चाहते हैं। तो सहयोग आपका मिलता है, क्योंकि हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हम खाली जेब रहते हैं। जो भी आता है समाप्त, जो भी आता है समाप्त, ठीक है। क्योंकि हमने उस मार्ग का अनुसरण किया हुआ है, उस मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है जहां पर पैसे को इकट्ठा करना नहीं है। जो भी सहयोग मिलेगा उसको समाज के लिए लगा देना है, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक हम इस टेक्नोलॉजी के युग के टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशुद्ध वैदिक संस्कृति को ले जाने के लिए कृत संकल्प है। चलिएगा मित्रों, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, जिससे वैदिक शिक्षाओं का, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार ठीक से होता रहे। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन, सर्वेभ्यो नमः।